गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉग्स विद सिस्टिमा। तो गाइज़ आज दिन है थर्सडे और मैं बड़ी दीदी के यहाँ हूँ, वो तो आप लोगों को पता ही है। तो बस कल था बर्थडे, कल नहीं था परसों था 7 तारीख को, और आज है 9 तारीख। तो आज भी कुछ आज दीदी का बर्थडे है, बड़ी वाली दीदी का। तो यहाँ पे सब कुछ लेडीज़ वगैरह आई हैं, तो ऐसे ही ढोलक वोलक बज रहा है। तो गाइज़ अब मेरा व्लॉग एंजॉय करते रहिए और बने रहिए, पूरा वॉच करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज़ यहाँ पे ढोलक वगैरह बज रही थी, भजन और ये सब हो रहा था। निश्चय के बर्थडे में ढोलक नहीं बजी थी, तो उसका भी हो रहा था, और दीदी का भी आज बर्थडे था। तो दीदी का 9 तारीख को होता है, तो फिर बस वही चल रहा था। और गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने न्यू ड्रेस पहनी थी, तो वही मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं कि, और आप लोग बताइए कैसी लग रही है। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी मीशो से। तो गाइज़ और वहाँ पे नीचे ढोलक वगैरह चल रही है, बज रही है। और फिर हम लोग आ गए थे, मैं आ गई थी एक बार आके, चाय मैं चढ़ा के गई थी, चाय बनने लगी थी, फिर दीदी भी ऊपर आ गई थी, क्योंकि अब जिसका घर होता है उसी को पता होती है कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं। तो बस दीदी सी ले आई थी। और गाइज़ यहाँ पे देखिए फिर से बच्चे सारे ऊपर ही बैठे हुए हैं, और बस ये लोग बातें मौज मस्ती कर रहे थे, एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। और गाइज़ 9 तारीख है, और उसके बाद एक दिन और है 10, उसके बाद 11 को मेरे हस्बैंड आ जाएंगे, और 11 को वो सुबह आ जाएंगे, और शाम को मेरी ट्रेन है, वापस भी हम लोग चले जाएंगे। तो बस यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे थे। और उसके बाद छोटी वाली दीदी भी आ गई थी आज 9 तारीख को सुबह, वो भी आ गई थी। जीजू नहीं आए थे, दीदी अकेले कैब से आ गई थी दोनों बच्चों के साथ, कृषा और युवानी के साथ। तो बस गाइज उसके बाद दीदी आज रुकेगी एक दिन, क्योंकि निश्चय के बर्थडे को तो 7 तारीख को रुक नहीं पाई थी युवानी की वजह से, क्योंकि वो बहुत परेशान कर रही थी। तो वो लोग रात में ही चले गए थे 12 बजे के बाद, 1 बजे करीब। तो गाइज यहाँ पे चाय बन गई थी, तो बस यहाँ पे हम लोग नीचे ले आए थे चाय। और ये मखाने इसलिए भुने हैं क्योंकि दीदी, बड़ी दीदी, छोटी दीदी और एक ये जो पिंक साड़ी पहन के बैठी हैं इस साइड, वो उनका व्रत था। तो इन लोगों को खाली चाय पी थी, और केक कटा था यहाँ पे, बट केक किसी ने खाया नहीं था इन लोगों ने, क्योंकि व्रत था। तो इस वजह से हम लोगों ने तो खा लिया था, पर दीदी जिनका बर्थडे था इनका, वो तो खा नहीं पाई थी, ना ही छोटी वाली दीदी ने खाया था। तो हमने कहा थर्सडे पड़ रहा है तो हम लोग खा लेते हैं केक। तो कट तो हो गया था, तो बट खाया नहीं था। और यहाँ पे बस हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ ले ली थी, वो तो हमेशा लेती हूँ मैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए केक कटने लग गया था, और शिवाय और युवानी केक कटने के लिए बिल्कुल परेशान थे कि जल्दी केक कटे। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you.
गाइज़ यहाँ पे मैंने दीदी को क्या खिलाया था, गुड़ खिला दिया था, क्योंकि गुड़ खा सकते हैं व्रत में। थर्सडे को नमक तो खाते नहीं है और ना ही केक खा सकते हैं, तो गुड़ खा सकते हैं। बट दीदी ने मुझे भर भर के खिला दिया था, उन्होंने कहा अपना हिस्सा भी मुझे ही खिला दिया था। गाइज़ यहाँ पे अभी शाम के बज रहे थे, करीब 6 बज रहे थे, और ऐसे शाम को ही कट गया था क्योंकि ज़्यादा कुछ करना नहीं था। बस ऐसे ही इस दिन में एक दो लेडीज़ आई थी घर, मतलब आसपास की, और दीदी की एक जेठानी भी थी, तो बस वही उसी टाइम केक भी कट गया था और फिर सब लोग जाने लगे थे। ये शाम हो गई थी, चाय वगैरह ही पीना था क्योंकि और कुछ ज़्यादा खाना वाना नहीं था। सभी लोगों का ज़्यादातर व्रत ही था, तो बस ये लोग जा रहे थे और बस फिर हम लोग थक गए थे, तो हम लोग फिर थोड़ी देर अपना आराम से बैठे, जाके ऊपर चाय वाय पी, और मैं गई थी एटीएम, थोड़ा सा काम था, निश्चय के साथ मैं चली गई थी। और उसके बाद छोटी वाली दीदी आज रुक गई थी रात में। और ये गाइस देखिए नेक्स्ट डे का है, बीच का फिर रात में नहीं बनाया था, ये अगले दिन सुबह का है। 8 बज रहे थे और छोटी वाली दीदी भी जा रही थी, और कृषा को रात में आ गया था बहुत तेज़ फीवर, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बट इस टाइम फीवर नहीं था, तो बस दीदी निकल रही थी और दीदी की कैब आने ही वाली थी, तो निकल गई थी। और फिर जब कोई जाता है तो अच्छा नहीं लगता, जब हम लोग जाते हैं खुद ही तब तो कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, हाँ दूसरा कोई जाता है तो बन जाता है, चलो बना लेते हैं। तो गाइज़ 10 तारीख को दीदी सुबह में चली गई थी, फिर आज मैं रुकूंगी, उसके नेक्स्ट डे फिर मुझे भी जाना था। तो बर्थडे था, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ टाइम पता नहीं चला, भीड़ रहती है तो टाइम पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे दीदी जाने लग गई थी, फिर बच्चे चले जाते हैं तो एकदम सन्नाटा हो जाता है। युवानी बोल रही थी कि शिवाय मेरे घर आ रहा है, मेरे घर आ रहा है, क्योंकि उसको बार बार बोले जा रहा था शिवाय तुम्हारे पीछे आएगा। और गाइज़ यहाँ पे देखिए मैंने नेक्स्ट डे का व्लॉग ऐड कर दिया है, ये है हमारा 11 तारीख का, और 11 तारीख की सुबह में करीब 8-9 बजे मेरे हस्बैंड आ गए थे, उनकी ट्रेन सुबह सुबह की थी, तो वो आ गए थे और बस चाय वाय पी चुके थे, 2 बार चाय पी चुके थे। और उसके बाद ये जा रहे थे नहाने के लिए, क्योंकि रात के चले थे। और फिर यहाँ पे जीजा जी ने जलेबी मंगाई थी बाहर से, और ढोकले दीदी ने खुद घर पे ही बनाए थे, तो बहुत ही टेस्टी बने थे ढोकले भी, और जलेबी तो वो वाली हमेशा हम लोग जाते हैं तो खाते ही खाते हैं, बहुत ही टेस्टी होती हैं। तो यहाँ मतलब एक जगह राधेलाल की जो भी लाते हैं मतलब है, वहाँ की बहुत बढ़िया टेस्टी एकदम क्रंची रहती हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग सारे लोग बैठ के खा रहे थे, और क्योंकि बस वही यही टाइम था। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, दोपहर में सबने नहा धो के फिर खाना वाना खाया, और बिल्कुल टाइम पता नहीं चला। 4 बजे हम लोगों को शाम को निकलना था, क्योंकि 6 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो एटलीस्ट 2 घंटे पहले तो निकलना पड़ता है, जाने में भी 1 घंटा लगभग, आधा घंटा से पौन घंटा लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक रहता है दोपहर के टाइम या शाम के टाइम। और उसके बाद हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई कि वहाँ पे हम लोग, इतनी गर्मी है, और फिर कैब बुक कर रहे थे तो 4-5 कैब बुक की नहीं हुई, फिर लास्ट में फिर एक जीजा जी ने कैब बुक की, वो हो गई। तो फाइनली हम लोग यहाँ निकल चुके थे 4 बजे, और ये पहुँच गए हम लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन। और उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे बनारस। 15 दिन ऐसे बीते, घर गए, मतलब जब जाना होता है तो हाँ छुट्टियाँ हो रही, घर जाना है। उसके बाद टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चला, सीतापुर गए, लखनऊ गए, सब क्या गए, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। अब हम लोग फिर से वापस जा रहे हैं अपने घर बनारस। तो और स्कूल भी शिवाय के खुल जाएंगे 20 को, और आज 11 तारीख है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत होमवर्क बचा है वो भी करेंगे जाके, बाकी तो मैंने सब करवा दिया था जाने से पहले। और गाइस यहाँ पे हम लोग बैठ चुके थे ट्रेन में, और ट्रेन में बैठने के बाद एक और पंगा हो गया, क्योंकि वहाँ हम लोगों का कोच था C1, और गाइस 2 जगह C1 था। तो C1 था और एक जगह में लिखा था, नीचे छोटा छोटा पेन से लिखा था E1, तो उसमें हम लोगों ने वो तो नहीं देखा, E1 में चले गए। उसके बाद फिर से हम लोगों को चेंज करना पड़ा अंदर ही अंदर, और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, फिर जाके चेंज किया, फिर अपनी सीट पे जब जाके बैठे, और AC भी नहीं चल रहा था वहाँ पे। फिर जब ट्रेन चली है तब AC चलाया इन लोगों ने, तब जाके ठंडा हुआ है। उसके बाद शिवाय सो गए थे लगभग 1-1.5 घंटा शिवाय ने सो लिया था। और बस गाइज़ उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे बनारस। तो अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो गाइज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।